दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए, सबके लिए। ठीक है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, शायद इसके बाद आपको कभी कोई वायरस छू भी नहीं पाए। ठीक है, तो एक पहली चीज़ क्या आपको पूरा दिन, यानी कि आप बाहर जब जाते हैं तब ठीक है, आप जॉब पे जाते हैं तो आप मास्क पहनिए, क्योंकि भाई ये सरकार ने बनाया है नियम, तो पहनना पड़ेगा हमें मास्क तो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मास्क पहनने से जो बात मैंने शायद 200 केस थे तब बताई थी कि भाई N95 मास्क काम नहीं करता। ठीक है, वो बात सरकार ने मेरे को बात बताई थी कि N95 मास्क काम नहीं करता। अब मास्क पहनने, क्योंकि मास्क तो हमें पहनना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार ने बनाया है कुछ नियम है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मास्क आपको पहनना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, आपको अगर कभी कोई वायरस हो ही नहीं उसके लिए, ठीक है, आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप कोई भी चीज़, जैसे ठंडी छाछ है, ठंडा दूध है, वो ऐसी चीज़ें, आप ठंडा बहुत पानी है एकदम, तो आपको वो सब चीज़ें, जैसे ये वायरस की अभी चल रही है लॉकडाउन में, आपने सुना है कोरोना वायरस, तो भाई मेरे लिए तो ये वायरस सब कुछ नया कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से वायरस मेरी लाइफ में आए और चले गए। आप सोचें कि भाई ये कौन से वायरस की बात कर रहा है। देखो भाई, 2010 या 2011 में आपने सुना होगा H1N1 आएगा। ठीक है, डेंगू आया, मलेरिया आया, चिकनगुनिया आया, बहुत से आए और चले गए भाई। वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि मैं उनको जड़ से उखाड़ के फेंक सकता हूँ। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि आपको वायरस नहीं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको ठंडा दूध, ठंडी छाछ तुरंत निकाल के तुरंत नहीं पीना है। मैक्सिमम 10 मिनट टू 12 मिनट, यानी कि 10 से 12 मिनट आप उसको रख दीजिए फिर से। ठीक है, फिर उसको पी सकते हैं आप, 10-12 मिनट रख दीजिए, 15 मिनट, उसके बाद आप पीजिए। तो चिल्ड एकदम नहीं पिए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर पिए, तो आपका गला है वो कभी नहीं पकड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, आप तुरंत पिएंगे फिर गला पकड़ लेगा, फिर आप सोच में पड़ जाएंगे, सर ये तो मेरा गला पकड़ लिया, कहीं मुझे कोरोना नहीं हो गया, फिर आप सोच में पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी चीज़ें आप थोड़ा कम करिए। फिर आपको पूरे दिन में क्या करना है, विटामिन सी, यानी कोई टेबलेट फॉर्म में नहीं, कोई पाउडर फॉर्म में नहीं, आपको नेचुरल फॉर्म में लेना है। जैसे आप 3-4 तरह के फल ले लीजिए, ठीक है, 300-400 ग्राम, या चलो वो नहीं हो सकता, उतना पैसा नहीं है, तो आप ऐसा करिए 3-4 टमाटर खा लीजिए कच्चा, उसमें सोल्ट बोल्ट नहीं डालना है, कच्चा ऐसे ही खाना है सलाद की तरह। ठीक है, वो नहीं हो सका तो आप 2 ऑरेंज ले लीजिए। ठीक है, नींबू नहीं खाना है, नींबू थोड़ा विटामिन सी ज़्यादा होता है, नींबू आपको नहीं खाना है। ठीक है, आपको वो मैं बता देता हूँ, नींबू आपको नहीं खाना है। लेकिन आप फ्रूट से, टमाटर, वो सब पाइनएप्पल है, सबसे फ्रूट 4-5 मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो नहीं ले सकते तो 3-4 टमाटर, 3 टमाटर तो 10-15 रुपये का कोई भी खरीद ही सकता है भाई, इतना तो हमें अपने शरीर के लिए करना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, 2011 में 10 में H1N1 आया था, 2000 आपको तो मालूम ही नहीं होगा, 2015 में हांगकांग कोरोना वायरस आया था, 2019 में USA कोरोना वायरस आया था। तो वायरस तो आते हैं और जाते हैं भाई, हम वायरस के बीच में ही जीते हैं। देखिए, वायरस तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन वायरस तो इधर ही घूमते रहते हैं, यानी जाते हैं नहीं, पूरे नहीं चले जाते, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। वो उसकी अपनी थोड़ी जो फैलने की क्षमता है उसको कम करते हैं। फिर एक चीज़ मुझे ये भी पढ़ाया था भाई मेरे डॉक्टर ने, कि 40 to 50 डिग्री में कोई भी वायरस जिंदा नहीं रहता है भाई, ये पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। 40 to 50 डिग्री जहाँ तापमान रहता है वहाँ वायरस जिंदा नहीं रहते, क्योंकि वायरस एक है तो वायरस ही ना भाई, वो कहाँ से जिंदा रहेंगे गर्मी बोले। USA, ये चाइना है, USA, फिर ये इटली है, वो सब देश ठंडे है, क्योंकि उधर का वातावरण बहुत डिफरेंट है। उधर वातावरण यानी उधर देखिए आप, ठंडी 10 डिग्री 12 डिग्री तापमान रहता है, हमारे इधर 40 डिग्री 50 डिग्री
30 डिग्री वैसे तापमान रहते हैं। तो हमारी देखो जनसंख्या ऐसी है कि हम ज़्यादातर 70% यंग लोग हैं, यानी कि 70 अगर 100 करोड़ में से आप ढूंढेंगे तो 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यंग है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत फास्टेड है। ठीक है, आप फिर थोड़ा नॉनवेज उसकी चीज़ें, जैसे नॉनवेज चीज़ें हैं तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं होता है तब नॉनवेज में देखो एक तो बॉडी के अंदर बैड फैट जमा होता है कभी कभी, और वो नॉनवेज फ्रेश है कि नहीं आपको मालूम भी नहीं। फिर आप थोड़ा मैदे की चीज़ें कम खाइए तो आपको कोई वायरस होगा ही नहीं। और थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए। आपके पास जिम नहीं जा सकते, आपको जिम में किसी ने डरा है तो देखो भाई, जिम से कभी कोरोना कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं आज तक जिम ट्रेनर हूँ तो मुझे मालूम है कि कोरोना वायरस अब एक्सरसाइज करने से फैलता है, वो तो भाई जिंदा रहता है। ये सब चीज़ें मैंने पहली बार सुनी है भाई। तो ऐसा बोल रही है सरकार के, कोई WHO बोल रहा है, WHO तो भाई बोलेगा, ठीक है, उसको तो भाई ऊपर बिठाया है तो उसकी गाइडलाइन तो कुछ ना कुछ नई ना नई आती रहती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी वायरस है वो आप एक्टिव रहेंगे तो आपके अटैक ही नहीं करेंगे। तो आपको 3-4 चीज़ों को मैंने बताया कि जैसे मैं कभी कोई वायरस से डरता नहीं, क्योंकि वायरस इधर है उधर रहेंगे, हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, विटामिन C लेना है कंटिन्यूस आपको। फिर आपको मैंने खाना बता दिया कैसे खाना है। आप फ्रेश गर्म खाना खाइए, रोटी सब्जी दाल जो भी खाते हैं, अंडे आप जो भी खाते हैं कि चिकन विकन खाते हैं तो कभी कभी उसको कम कीजिए, थोड़ा नॉनवेज कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नॉनवेज भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए भाई। ठीक है, बॉडी ज़रूरी है, लेकिन बॉडी में क्या खाना है, कितना टाइम क्या खा लेना है, सब चीज़ें ज़रूरी है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ। फिर आपको एक खास मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको हर दिन 10-15 मिनट एक्सरसाइज कंटिन्यूस करना है। आप जिम नहीं जा सके तो घर पे। बस ये वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त करता हूँ।